सारी चीजें बना के रखी हैं, तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी अच्छे से और बारीकी से, आपको समझनी भी है। अगर जो पर्सन नहीं आए उन पर्सन को बुला लो, तो थोड़े से चेंजेस जो सर ने भी बताए थे रात को आपको, वो चेंजेस मैं आपको बता दूंगी, कि ज्यादा नहीं, इन्विटेशन सेम टू सेम आपका वही रहेगा, बस उसमें क्या लाइन को ऐड ऑन करना है वो चीज आपको मैं बताऊंगी। कि ऐसी कोई लाइन आप ऐड ऑन कर सकते हो जिससे कि आपको रिजल्ट आ सके, जिससे कि आपको इन्विटेशन में भी, जो प्रेजेंटेशन में, अभी आपको लग रहा है ना कि प्रेजेंटेशन में मैम पर्सन ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ ज्यादा खुल के सर ने बता दिया, कुछ ज्यादा क्लियरिटी दे दी, इस वजह से ड्रॉप हो रहा है, तो वो नहीं होंगे अगर आपने इनविटेशन परफेक्ट तरीके से कर लिया तो। ठीक है, इनविटेशन आपने परफेक्ट तरीके से कर लिया तो लोग ड्रॉप नहीं होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करके बताऊं या ऐसे ही, पहले ऐसे ही बता देती हूँ। देखो, मैं ऐसा है कि अभी आपको इनविटेशन करके भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। बट अभी के लिए मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ना, उसके द्वारा आपको नोट्स बनवा देती हूँ, जिससे कि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम वही है, बट आपको समझना रहेगा। ठीक है, आपको समझना रहेगा किस तरीके से, कैसे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी, एक बार बता दीजिए। ओके ओके ओके, चलो कोई ना, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाए हैं यहाँ से। ठीक है, मैक श्योर दैट योर कंफर्म टू दैट पर्सन। इसका क्या है कि जब हम पर्सन से बात करते हैं, जब हम पर्सन से बात करते हैं तो हम किस तरीके से बात करते हैं? हेलो प्रिया, कैसे हो? वो सॉरी, कैसे हो ऐसे तो पहली बार हम पूछते नहीं है, कुछ लोगों का रहता है वो पूछ लेता है, बट मैं इस तरीके से बात करती हूँ। डियर, आपने इंस्टाग्राम पे अपनी डिटेल ड्रॉप की थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है ना आपको? तो हम क्या कर रहे हैं, उसे कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि आपने फॉर्म फिल किया था। तो ये आपका पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा। मेक श्योर दैट योर कंफर्म टू दैट पर्सन। ठीक है, जब तक हम क्लियर उसको कंफर्म नहीं करेंगे तो वो बंदा बोलेगा कब किया था मैम, हमने फॉर्म फिल कब किया था, हमें तो याद नहीं है ऐसा कुछ किया था। तो इसलिए आपको कंफर्म करना जरूरी है। जब हम इस तरीके से कंफर्म करते हैं ना, तो पर्सन बोलता है हाँ हाँ मैम किया था। कि डियर, आपने 2 दिन पहले अपना इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, या जिस भी उसने किया हो, जैसे आप लेते हो किसी से, कोई गूगल की देता है, कोई इंस्टाग्राम की देता है, उस तरीके से आप बात करके उससे, पर्सन से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो कंफर्मेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंफर्म नहीं करोगे आप तो आपको दिक्कत होगी। वैसे करते होंगे सभी लोग, बट नए लोगों को जिनको नहीं पता है वो इनको लिख लीजिए, और पुराने भी लिखिए, जिससे कि आप अपनी टीम को सिखा सको, अपनी टीम को बता सको कि इस तरीके से हमें कंफर्म करना रहता है। ठीक है, आप क्या करते हो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग उठा के अपने पर्सन को देते हो, प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग होता है ना, उसको वो रीड आउट करके एकदम वो कर लेता है, रट लेता है। अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बताओगे ना, तो पर्सन को और इजी हो जाएगा कि हाँ मैम ने वो पॉइंट्स बताया था, उस पॉइंट्स में हमें पहले पर्सन से मतलब कंफर्म करना है कि वो पर्सन ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स, बिल्ड रिलेशन ऑन ए कॉमन पॉइंट। हम पूछते हैं ना पर्सन से, डियर आप कहाँ से हो, डियर आप कहाँ से हो, अभी रिसेंटली करती क्या हो? वो बोलेंगी मैम मैं दिल्ली से हूँ, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, दिल्ली से, वेरी गुड, मेरी टीम में तो बहुत सारे लोग दिल्ली से हैं, मेरे खुद के रिलेटिव दिल्ली से हैं। क्या कर रहे हो आप? कॉमन ग्राउंड मैच कर रहे हैं, कॉमन चीज को मैच कर रहे हो। समझ पा रहे हो ना? वॉइस वगैरह क्लियर है ना? क्योंकि आप लोग मुझे दिख रहे नहीं हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन ऑफ करनी, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोकना पड़ेगा, तब जाके आपका सुन देख पाऊंगी मैं। तो आप अगर क्लियर है आपको, तो आप एक बार बता सकते हो। जैसे प्रिया दागर दिख रही है मुझको, चलो कोई ना, अभी आप पॉइंट लिखिए, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो बुल्ड रिलेशन ऑन ए कॉमन पॉइंट, लिख लिया सभी ने? अब जैसे अभी आपने, मैंने क्या बताया कि किसी ने बोला दिल्ली से, अच्छा मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग दिल्ली से हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली से नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं बोल सकती ना झूठ। झूठ नहीं बोलना है, प्रॉपर रियल और सच बोलना है। और उसने क्या बोला, स्टूडेंट, अच्छा आप स्टूडेंट हो, भले मेरी अभी स्टडी रुक गई है, मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, तो फिर भी मैं क्या बोलती हूँ उससे, पर्सन से, अरे हाँ मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अपनी स्टडी के साथ ही स्टार्टअप किया था, और अभी मैं अच्छा कर पा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म की वजह से। ठीक है, क्या किया आपने, कॉमन चीज आपको जरूर मैच करनी है। ये मत सोचो कि मैम इनविटेशन में कैसे करें, इनविटेशन में कैसे होगा, ये सारी चीजें कॉमन चीजों को कैसे, इनविटेशन में ही होता है। होता है या नहीं होता? आप नहीं पूछते इनविटेशन में कि डियर आप अभी रिसेंटली कर क्या रहे हो और कहाँ से हो, आप पूछते हो ना? तो ये चीज आपको कॉमन, कुछ ना कुछ चीज को, पॉइंट को मिलाना है उससे, कॉमन पॉइंट मैच जरूर करना है आपको। ठीक है, तीसरा तीसरा पॉइंट है, आस्क हिम वेयर आर यू
फ्रॉम, जैसे अभी मैंने बताया कि अभी आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, हाउ आर यू तो नहीं पूछना, खैर हम पहले इनविटेशन में कुछ लोगों का रहता है बट हम नहीं पूछते, तो इसको इसको हटा देना। ये पूछे जो आप कहाँ से हो, वो चीजें मैंने अभी इधर भी बताई हैं आपको कि कॉमन चीज को मैच करना है, कॉमन जगह हो, स्टडी हो या कुछ भी हो, बट यहाँ पर पूछना है कहाँ से हो आप। ठीक है, कहाँ से हो अभी आप, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स थोड़ा हो गया था अलग, ये लिख लो। डू यू नो अबाउट माई वर्क, आप मेरे काम के बारे में कुछ जानते हो, कभी देखा है। ठीक है, ये लिख लो सभी लोग, फिर मैं जल्दी जल्दी उठाकर फिर मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक कर फिर बताऊंगी मैं आपको। डू यू नो अबाउट माई वर्क, मेरे वर्क के बारे में आप कुछ जानते हो, कभी सुना है इस वर्क के बारे में, एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली है क्या, कभी सुना है आपने, वो बोलेगा नहीं, तो उसको बोलना है टेल हिम हर अबाउट योर वर्क। चलो कोई ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ या बताता हूँ किस तरीके का वर्क है, कैसे करना है। अब जैसे कि हमारा वर्क है, कोई ऐसा तो नहीं है, देखो बहुत सारी ऐसा रहता है, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल, और जो भी हमारा है प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म इन चीजों का नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी हम नहीं बोल सकते, कुछ लोग उसको गलत वे में लेते हैं, निगेटिव वे में लेते हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे उसको। क्या बोलना है उसको, डियर हमारा ब्रांड प्रमोशन का काम है, वो मैं इनविटेशन में बताऊंगी आपको, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी पॉइंट को हमें चेंज करना है, जो आज तक हमने चेंज नहीं किया है वो अभी चेंज करना है, वो इनविटेशन में करके बताऊंगी अभी कि आपको, तब बताऊंगी कि हमें बोलना क्या है उसमें। ठीक है, लिख रहे हो आप, सभी लोगों ने लिख लिया ये, डू यू नो अबाउट माई वर्क। मुझे पता है लिख नहीं रहे होंगे आप, स्क्रीन शॉट ले रहे होंगे, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों का। स्टार्ट टेलिंग अबाउट योर वेबिनार। ठीक है, आपको वेबिनार के बारे में उसको पूछना, मतलब बताना है, लोग हमारे इस वेबिनार में सीखते क्या हैं, हम किस तरीके से लोगों को वेबिनार देते हैं, आप इस वेबिनार के लिए रेडी हो या नहीं। मतलब मेरी टीम में मैं आपको बता दूं, कम से कम मेरे सीनियर ने मुझे 70 से 80 नंबर दिए हैं, उनमें से मुझे सिर्फ 10 ऐसे लोगों की तलाश है कि जिनको मैं वर्क अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें आपको बतानी है उनको, और ये लाइन सेम टू सेम उनसे चिपका दो, अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या बोलना है आपको, डियर मैं आपको बता दूं, मेरे सीनियर ने मुझे 70 नंबर दिए हैं, 70 लोग दिए हैं, 70 लोगों में से फिर मुझे सिर्फ मुझको 10 लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं जो कि ऑलरेडी काम के लिए रिक्वायर्ड है, सीरियस है, काम करना चाहते हैं। अब उसमें से मुझे ऑलरेडी 7 लोग मिल चुके हैं, अब मुझे 3 लोगों की तलाश है, तो मुझे आप सच बताइए कि आप आधा घंटा निकाल लोगे 6 बजे के लिए, पक्का मुझे कंफर्म बताइए, निकाल लोगे ना, क्योंकि रियल मैं नहीं चाहती मेरी सीट वेस्ट हो। ठीक है, इस तरीके से आपको हमसे बताना है, वेबिनार के लिए इनवाइट करना है, मैसेज में ऑन द व्हाट्सअप, लास्ट में आपको ये बोलना होता है कि मुझे मैसेज कर दो तुरंत व्हाट्सएप पर, जिससे कि मैं आपकी सीट कंफर्म करा सकूं, अगर मैसेज आएगा तभी मैं आपकी सीट कंफर्म करा पाऊंगी, बाय द वे मैं सीट नहीं कंफर्म कर पाऊंगी आपकी। ठीक है, नहीं कंफर्म कर पाऊंगी। ठीक है, ये एक वाला ये वाला भी लिख लो पॉइंट्स। ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मान के चलो इसको, ये नहीं है आपकी वॉइस में तो आप कभी भी अच्छा इनविटेशन नहीं कर सकते। अगर आपकी वॉइस में ये वाला कॉन्फिडेंस झलक गया, ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं सच बता रही हूँ आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा शुरू से रहा है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करती थी, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाती थी जब पर्सन ड्रॉप हो जाते थे, बट जब धीरे धीरे सीखी मैंने चीजें तो तब पता चला कि कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से रखना है हमें वॉइस में, लोगों को अच्छी तरीके से बात करनी है और थोड़ा सा बिजी दिखाना है अपने आप को। एक पॉइंट्स ऑफ लिख लो आप, अपने आप को थोड़ा सा बिजी दिखाओ, बी हरी अप। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि बस उसको टाइम दे दिया थोड़ा सा, वो कर लिया कि अरे नहीं है मतलब धीरे धीरे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास कौन से पर्सन है, आएगा तो यही आ जाएगा वरना रहने देते हैं। तो ये सारे पॉइंट सबने लिख लिया, सबने लिख लिया, अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सभी ने लिख लिया, एक बार स्क्रीन पे रिएक्ट कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चल सके। 4-5 लोगों ने यही समझा है, ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड। अब मैं आपको बारीकी से इनविटेशन बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इनविटेशन अपना परफेक्ट तरीके से करना है, वैसे करते हो आप सब लोग परफेक्ट तरीके से, बट कहीं ना कहीं लास्ट में आप अर्जेंसी नहीं देते उन इनविटेशन में, उसको वो चीजें नहीं दिखाते उसको कि उसको करना क्यों है, वो हमारे वेबिनार में बैठेगा क्यों, जब उसको
खुद को पता नहीं होगा उस इंसान को कि मुझे बैठना क्यों है, मुझे मिलने क्या वाला है, उसको वो वैल्यू पता नहीं चलेगी। वो बंदा कभी भी आपके वेबिनार में क्या आपको सीरियस ही नहीं लेगा, हल्के में लेके इनविटेशन, क्योंकि इनविटेशन तगड़ा होना चाहिए। अगर आपका इनविटेशन ऐसा हो गया उस बंदे के दिल तक बैठ गया, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगले बूट कैंप के लिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी, तो ये डर उसको, ये जरूरी नहीं है आप इनविटेशन में ही करोगे। इनविटेशन करना है आपको परफेक्ट तरीके से। इनविटेशन के अलावा आप जो वॉइस नोट, दो वॉइस नोट जाते हैं मेरे, जब इंसान मेरा व्हाट्सएप पे आता है ना उसके बाद मेरे दो वॉइस नोट डालते हैं, हाल के हाल नहीं, जैसे कोई पर्सन आ गया, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 5 बजे ही उनको, मेरी वॉइस कट तो नहीं हो रही ना? मुझे एक बार बता दीजिए, अगर किसी को हो रही है तो शायद नेटवर्क इशू होगा उनकी तरफ। परफेक्ट है, आप एक बार देख लीजिए अपनी तरफ का नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो मैं क्या बता रही थी आपको, कि इंसान को, एक तो आप लोग भुलवा देते हो मैसेज कर करके, चलो कोई ना, मैं जैसे कि, हाँ मैं क्या बता रही थी कि अगर पर्सन को आप ला रहे हो उस पर्सन के, तो अच्छे से उसको लास्ट में अर्जेंसी दे के लाना है। मैं अपने टीम के भी यही सिखाती हूँ, रुकना एक सेकंड, रुकना, मेरा आईपैड हिल तो नहीं रहा ना, एक सेकंड, अभी सही है। तो क्या रहता है, एक मिनट। हाँ तो मैं बता रही थी, हमारे इनविटेशन में हमेशा ऐसी अर्जेंसी होनी चाहिए लास्ट में कि इंसान को डर लगे कि अरे यार मैं ये मिस कर दूंगी तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा मुझसे, ये मिस नहीं करना है मुझको। वो क्यों, कैसे आएगा, आपके इनविटेशन से ही। ठीक है, बाकी फॉलो वगैरह तो हम बाद में ही लेते हैं, मेरे पर्सन ऐसा ही रहता है। अगर मेरा पर्सन आ गया अच्छी तरीके से सीरियस होके, अगर 5 पर्सन भी आए तो एक आधी मुश्किल से ड्रॉप होगा तो हो जाएगा, वरना 4 के 4 का मैं अच्छे से फॉलो अप ले लेती हूँ। बाकी काफी लोगों का क्या होता है मैम, ड्रॉप ज्यादा होते हैं, पर्सन हमसे ड्रॉप ज्यादा हो जाते हैं, होता है ना। इन्विटेशन के बाद आपका कॉल उठाना बंद कर देते हैं, वहां पर आप दिक्कत करते हो इन्विटेशन में ही। ये मत सोचा करो मैम मेरा फॉलो अप खराब है, या कुछ लोग है ना, बस इन्विटेशन हुआ, व्हाट्सएप पे आए गायब, होता है या नहीं होता? बहुत होता है, मेरी टीम में भी होता है, लोग आए तुरंत गायब। तो ये चीज वही होती है। ठीक है, तो ये चीज वही तभी होती है, तब हम अच्छे ऐसे, अरे यार आप लेट ज्वाइन करके मुझसे कह रहे हो स्क्रीन शेयर दोबारा करूं? ग्रुप में देख लेना, स्क्रीन शॉट आ गए होंगे, अब बार बार स्क्रीन शेयर नहीं होती है, मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी ध्यान से आप सुनिए एंड समझिए इन चीजों को जो मैं बता रही हूँ अभी, जो अभी मैं बता रही हूँ ना वो चीजें सुनिए। अब मैं आपको इनविटेशन के बारे में बताऊंगी, फिर मैं और भी चीजें आपको क्लियर करूंगी, सिर्फ इनविटेशन ही नहीं करूंगी, आपके क्लोजिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स बता के जाऊंगी कि जिससे कि आपको क्लोजिंग में भी इजी हो जाए, क्लोजिंग में भी आप उसका बेनिफिट उठा सके। बहुत अच्छी चीजें रहती हैं वो मेरे लिए, मैं अपडेट करती रहती हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि मुझको हमेशा अपडेट करना अच्छा लगता है अपने आप को, मैं कभी भी एक चीज में नहीं टिकी रहती कि एक फॉलोअप पकड़ लिया, एक इन्विटेशन पकड़ लिया, उसी को पकड़ के चलती चली चलती चली। अगर रिजल्ट आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट आना मुझे बंद हो गया है तो मैं उसको अपडेट कर देती हूँ। वही चीजें मैं आज आपकी करवाऊंगी, आपको कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी, वो कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने अनुराधा बैठी हैं, ठीक है। अब अनुराधा जी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, तो अनु करके बात कर लेती हूँ, कोई ना, लंबा नाम हो जाएगा अनुराधा, ठीक है। तो अनु करके मैं बात कर लेती हूँ। हेलो, मेरी बात अनु से हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लाइन में चेंज करने वाली हूँ। ऐसा नॉर्मली जैसा इनविटेशन करते हैं ना वैसा तो होगा ही हमारा, बट उसमें कुछ लाइन हमारी चेंज होंगी, वो कुछ लाइन उसमें चेंज होंगी हमारी, तो वो मैं, आप ध्यान से सुन के नोट डाउन भी कर लीजिएगा। मेरी बात अनु जी से हो रही है? वो बोलेंगे हाँ मैं अनु बात कर रही हूँ, तो चलो बहुत अच्छी बात है अनु। मैं आसमा बात कर रही हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे अपनी डिटेल ड्रॉप की थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है आपको? वो बोलेंगे हाँ जी। देखो क्या हुआ, पहले मैंने अपना नाम बता दिया, अब ये मैं पहले अपना नाम भी बता देती हूँ कभी कभार, और कभी मैं इस तरीके से कर देती हूँ। अनु से बात हो रही है मेरी? अनु जी आपने इंस्टाग्राम पे अपनी डिटेल ड्रॉप की थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, मैं काम एक्सप्लेन करने के लिए आपको कॉल की हूँ, 2 मिनट फ्री हो? मैंने क्या किया, उनसे उनका टाइम मांग लिया, उनसे पूछ लिया कि आप 2 मिनट फ्री हो। ऐसा नहीं कि मैं बोले चली गई बोले चली गई, कुछ लोग भूल जाते हैं ये लाइन बोलना, ये हमारी एक तरीके की लाइन ही है, इस लाइन को पूरा दिमाग में बिठा लो कि हमें पर्सन से पहले फ्री का पूछना है। ऐसा नहीं, मेरे साथ भी कभी कभार हो जाता है, मैं फ्री का ना पूछते हुए बोलते चली जाती हूँ, बीच में कॉल कट हो जाता है, बड़ा गंदा सा लगता है फिर, लगता है ना, बड़ा बेकार लगता है, तो हमारी आदत बनानी पड़ेगी इस चीज को कि डियर 2 मिनट फ्री हो? वो बोलेंगे हाँ मैम मैं फ्री हूँ, ओके डियर, मैं काम एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अनु जी मेरा नाम आसमा है और मैं यूपी आगरा से बिलोंग करती हूँ। मैं ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन का काम करती हूँ सोशल मीडिया द्वारा। आप मुझे बताएंगे अभी रिसेंटली करती क्या है, जॉब स्टडी या हाउस वाइफ? वो क्या बोलेंगी, मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताओगे अनु जी, अभी आप हाउस वाइफ हो तो क्यों सोचा आपने कि ऑनलाइन वर्क करना चाहिए? ये लाइन भी मैं किसी से यूज करती हूँ किसी से नहीं करती,
मैं देख लेती हूँ पर्सन को, पहले वो पर्सन बिजी तो नहीं, उसके बैकग्राउंड से बहुत अजीब सी आवाजें तो नहीं आ रही। अगर बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती ना, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैं जल्दी जल्दी वॉइस जो है इनविटेशन छोटा करके और उसको सुनाकर, अगर वो सीरियस होते हैं तो खुद ब खुद व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। अगर जो पर्सन मुझे लगता है हाँ रिलैक्स है, इससे अच्छे से मेरी बात हो रही है, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, तो अनु जी आपने क्यों सोचा कि आप हाउस वाइफ हो, घर में बिजी रहते हो, फिर भी आपने क्यों सोचा कि आपको ऑनलाइन काम करना चाहिए? चलो धीरे धीरे बोल देती हूँ, धीरे धीरे बोल देती हूँ। धीरे बोलूंगी ना तो आज हमारी प्रेजेंटेशन है, लीड्स देनी है टीम को, बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा इतना फास्ट भी नहीं बोल रही, आप आराम से लिखिए, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगी, अनु जी, इतना इतना होले बोलूंगी तो फिर कैसे चलेगा। अनु जी देखो, आपने क्यों सोचा कि आपको ये वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए? बोली कि मैम मुझे अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, लाइफ में थोड़ा सा खुद के एक्सपेंसिव, खुद के खर्चे खुद उठा लूं। एक हाउस वाइफ का सेम यही रहता है। अगर वो हाउस वाइफ आपको नहीं बता पा रही है, कुछ हाउस वाइफ का ऐसा रहता है वो बेचारी जैमी जैमी सी रहती हैं और थोड़ी कम बोलने वाली होती है ना, ऐसे नहीं बोल पाती कुछ हाउस वाइफ, तो खुद बोल दो। चलो कोई बात नहीं डियर, मेरी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ आती है, उनको ये रहता है कि मैम थोड़े बहुत एक्सपेंसिव, थोड़े बहुत खर्चे अपने खुद के उठा सकें, तो वो यस जरूर बोलेंगी। ठीक है, आपने उनके लिए भी बोल दिया ना तो वो यस बोल देंगी, चलो अच्छी बात है। तो अनु जी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांड प्रमोशन का काम करती हूँ, ठीक है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्हीं सभी ऐप द्वारा। तो देखो तरीके तो हमारे बहुत सारे होते हैं अर्निंग करने के। इस बीच में आपको ये लाइन ऐड ऑन करनी है, जो सर ने भी बताई थी और जान सर से भी मैंने पूछी थी, तभी जाके मैं आपको बता रही हूँ। तो ये लाइन आपको ऐड ऑन करनी है, कैसे करनी है डियर? हमारे कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं। हम जॉब कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, और ये दो तरीके हो गए जो सब जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते? मम्मी पापा हस्बैंड पूरी दुनिया जानती है कि जॉब से और बिजनेस से पैसा कमाया जाता है। बट एक चीज ऐसी है, एक नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे माँ बाप को और हमने और हमारे हस्बैंड को पता नहीं है। कैसे? जैसे वो होता है ना, ट्रेडिंग करना, और जो मार्केट में लगाना, सेल्स मार्केट में लगाना है, बहुत सारी ऐसे मार्केटिंग है जो मुझको भी नहीं पता थी। जैसे चलो कोई ना, वो तो मैं बता दूंगी, बट अभी थोड़ा सा ऐसे समझिए, क्योंकि मैं समझा रही हूँ वो तरीका सही रहेगा। दूसरा पर्सन बोलता है ना तो उसमें और ज्यादा मतलब डिस्टेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाएगा और टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो क्या है, मैं नई लाइन है आपको जो एड ऑन करा रही हूँ ना, वो चीजों के बारे में ज्यादा बता रही हूँ, तो उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कि डियर मैं आपको बता दूं कि ये तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके ऐसे भी हैं जो हमारे माँ बाप और हमको और हमारे जो हस्बैंड वगैरह को नहीं पता। मैं आई थी ना तो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि क्या रहता है, अभी तक मैं इन चीजों से अनजान हूं। हम यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, सेल्स मार्केट में लगा के कमा सकते हैं, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से मार्केट रहते हैं, वो लिख लो आप 4-6 मार्केट, मुझे खुद को नहीं पता, आप काफी लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिनको पता होगा। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा कि जैसे मार्केट अलग अलग होते हैं, वहां से भी पैसा कमाया जाता है, आपको पता है? वो बोलेगी, हाउस वाइफ नहीं बोलेंगी नहीं पता मुझे, क्योंकि नहीं पता रहता है ज्यादातर हाउस वाइफ को। हम इस प्लेटफॉर्म में आ गए तब जाके हमें पता चला, नहीं तो हमें पता इतना नहीं रहता। लड़के होते हैं उनको कुछ कुछ पता रहता है, कुछ नहीं पता रहता। हाँ, जो भी क्रिप्टो पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वहां से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, बट हमारी इंडस्ट्री में आपको बता दूं, वेलनेस इंडस्ट्री है। अब इतने सिंपल शब्दों में ही बोलना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना। ये होले मतलब बहुत ज्यादा होले धीरे बोल रही हूँ ना, इसलिए आपको लंबा लग रहा है, पर आपको ये छोटी सी लाइन ऐड ऑन करनी है। ठीक है, ये वाली, कि हमारी मैं आपको बता दूं कि वेलनेस इंडस्ट्री है। ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री जो कि हमारी हमको हेल्थ प्रोवाइड कराती है और हमें बिजनेस प्रोवाइड कराती है। अब वो किस तरीके से होता है, अभी 2 मिनट की कॉल में डियर मैं बता नहीं पाऊंगी आपको। वो किस तरीके से मैं प्रोवाइड होता है, किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो और अपने बिजनेस पैसा भी बढ़ा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। क्या होगा बंदे को, एक एक्साइटमेंट आ जाएगा कि हाँ मैं अपनी हेल्थ भी सही कर सकती हूँ और अपना पैसा भी कमा सकती हूँ। और दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती की चीज यही दो चीजें हैं, है ना? हमें हेल्थ अच्छी चाहिए और पैसा चाहिए। जब हेल्थ अच्छी नहीं है तो पैसे का कोई काम नहीं है, पैसा कोई महत्व नहीं रखता। इंसान बिस्तर पे पड़ा है बीमार, पैसा उसे अच्छा नहीं लगेगा जब तक उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये दो चीज हमारी इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है आपको, वो अच्छे से बारीकी से आज 6 बजे भी आपको क्लियर होगा, तो गलती से भी सेशन को मिस मत करिएगा। अब तो धीरे बोल रही हूँ ना, समझ में आ रहा है ना सभी के? आशा मैम समझ में आ रहा है? और इससे ज्यादा धीरे बोलना पड़ेगा? चलो कोई ना, समझ में आ रहा होगा। तो हाँ, आप इस तरीके से बोलते हुए आपको बोलना है। ठीक है, तो डियर मैं आपको बता दूं
कि किस तरीके का काम है, ये तो मीटिंग में ही समझ पाओगे, 2 मिनट की कॉल में मेरा समझा पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे बताइए 6 बजे आधे घंटे के लिए फ्री हो, कंफर्म पक्का फ्री हो तो ही बताना मेरा। और जैसे अभी लाइन बताई है मैंने, लिख ही ली है सबने आपने, कि मेरे पास 70 से 80 नंबर हैं, लोग हैं, उनमें से मुझे 10 लोगों की तलाश है जो कि बहुत अच्छे, और भी लोग थे बट उनका किसी ना किसी रीजन से मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्या कह रहे हो आप उनसे, कि आपके हाथ में है उनको सिलेक्ट करना, आप पूरी अथॉरिटी उनके हाथ में मत दे दो कि आप आओगे तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, आप आओगे मुझसे ज्वाइन हो जाओगे। कल एक लेडीज मेरी टीम में ही है, उनकी टीम में बोल रही है एक लेडीज, मैम, अभी बैठी हुई होंगी वो मीटिंग में, मैम कंपनी को क्या फायदा मेरे कनेक्ट होने से, कंपनी को क्या फायदा मेरे कनेक्ट होने से, बताइए। अब माइंड में ऐसे ऐसे लोगों के सवाल आते हैं, भाई तू नहीं आएगी तो कंपनी का लॉस में चली जाएगी, अरे ये लेडीज नहीं आई अब कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इस तरीके का उस पर्सन को दिमाग में डालो, डियर कंपनी का छोड़ो, तुम अपना सोचो कि आपको क्या बेनिफिट है, आप क्या कुछ अर्निंग कर सकते हो, आज मैं क्या कुछ बन पाई हूँ। ये सब तो हम फॉलो अप में करते हैं, बट इंसान को फील तभी करा दो इनविटेशन में, इनविटेशन पे में पर्सन को फील हो जाना चाहिए कि अगर आपने ये सेशन को मिस कर दिया तो सॉरी, 1 महीने बाद सेशन होता है, उसकी सीट भी अवेलेबल हुई तो वॉलंटियर, नहीं हुई तो आप चले गए। बिल्कुल। तो जैसे कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, इस तरीके से पर्सन से बोलोगे तो पर्सन मतलब कि रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। पर्सन को अगर इस तरीके से बोल दिया तो 101% आपको रिजल्ट आना ही आना है, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई बोलते हैं ना पर्सन, मेरे उस दिन सवाल भी आए थे कुछ लोगों के, मैम मुझसे इस तरीके के सवाल करते हैं लोग कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, बाद में देखूंगी, बाद में अवेलेबल करवा देना। तो उससे ये सब मत बोला करो कि अरे ठीक है तू बाद में कर लियो। देख डियर, पूरा टाइम निकालने का आधा घंटा कोशिश करो, ठीक है। पूरा आधा घंटा, ऐसा नहीं कि इंसान से गुस्सा कर रहे हैं या कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, आप फॉलो अप में रखो उसके, अपने व्हाट्सएप पे बुला लो, ठीक है। व्हाट्सएप में बुलाकर, मेरे टीम में ऐसे काफी लोग आ जाते हैं व्हाट्सएप में जो मीटिंग एक भी नहीं लेते, मैं ज्यादा कन्वेंस नहीं करती, व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं। हाल के हाल में क्या बोलते हैं उनसे पता है, आप ऐसा करो अनु जी, आप नंबर मेरा सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजो, अगर आप सीरियस हो, काम को सीरियसली करना चाहते हो, लाइफ को में ग्रो करना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो। मैंने क्या किया, उनको एक लालच दे दिया, और इंसान होता है थोड़ा लालची इंसान को चाहिए पैसा। अब मैंने क्या क्या बोल दिया उनसे लाइन को लास्ट में, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, उसकी एक नवस थी जो, वो मैंने वहीं की वही वही, उन्होंने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया, उनसे मेरा बॉन्ड अच्छा नहीं है, उनसे मेरा रिलेशन अभी बना नहीं है, पर मुझे पता है कि वो हाउस वाइफ है, उनकी नीड क्या है, उनको अच्छा नहीं लगता हस्बैंड से मांगना, मैं वो ये लाइन भी एड ऑन कर देती हूँ, ठीक है। ये लाइन मैं उनसे क्यों बोलती हूँ, क्योंकि वो पर्सन ड्रॉप ना हो, मुझसे कनेक्टिविटी फील करे, क्योंकि ये मैम हमारे बारे में इतना सोच रही है, ये मैम हमारे बारे में कितना सोच रही है, वो सोच रही है कि हस्बैंड से मांगना अच्छा नहीं लगता, बाकी में मुझे हस्बैंड से मांगना अच्छा नहीं लगता, हर लेडीज का वही सेम कंडीशन है, और मुझे भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो ये 2-4 लाइन आप बोलकर उसके दिल में घर कर रहे हो, उसके दिल में मतलब कि एक अपनी वैल्यू बना रहे हो, और उसको फील करा रहे हो कि हाँ मेरी सीनियर को मेरी है कुछ, मतलब सीनियर तो वो अभी मान नहीं रहा है, आपको अभी न्यू नहीं आया है, कि हाँ कुछ ना कुछ तो है पर्सन जो मेरी इतना सोच रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, पर्सन ड्रॉप कर देते हैं मैसेज, ठीक है। अब उन्होंने तो आज का बोल दिया कि नहीं मैम मुझे काम नहीं कर पाऊंगी, आज तो मैं बिल्कुल नहीं ले पाऊंगी, फिर क्या करना है आपको, दूसरे दिन मैसेज ड्रॉप करना है, डियर ऐसा था कि बहुत सारे लोग थे कल, ठीक है। दूसरे दिन ही बोलती हूँ मैं, तीसरा दिन का वेट नहीं करती मैं, दूसरे दिन क्या बोलती हूँ, डियर कल क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की है हमारे सीनियर से कि प्लीज हमारे लिए कोई सीट अवेलेबल करवाओ, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमें कोई काम दिलवाइए। तो इसलिए हमारे सीनियर ने थोड़ा सा दया में आकर, थोड़ा सा उसमें आकर के पर्सन को मिलना चाहिए। मोदी जी का उनका क्या बोले, वो तो नहीं दे पा रहे हैं इंसान को इतनी नौकरी वोकरी, नहीं दे पा रहे हैं, अब हमारे तरफ से मिल रही है तो इंसान को क्या क्या हो गया अगर दे देंगे हम। तो इसलिए 4 बजे सीट अवेलेबल हुई है, क्यों लंबा छोड़ो मत, वैसे भी वो ड्रॉप होने वाला है। मैंने जाने कितने लोगों को अभी अगले मंथ ही पूनम मैम ने किया है 2CC, 4 बजे की मीटिंग में बिठा के किया है, मेरी टीम में आधे से ज्यादा लोगों ने 4 बजे मीटिंग देखकर 2CC किया है मेरे साथ। मैं नहीं लंबा खींचती पर्सन को कि तीसरे दिन ले जाऊं, ठीक है। ये आपको तरीका आना चाहिए, आप लोग बोलते हो ना मैम नहीं हुआ तो ऐसा, नहीं हुआ तो कैसे हुआ, तो इस तरीके से आपको करना है।
ठीक है, 4 बजे सेशन में बिठा दो डियर, 4 बजे। अब सीरियसली बताना, आपके वॉइस में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस कि वो बंदा मतलब डरे कि ना बोल दिया तो मेरे हाथ से क्या कुछ निकल जाएगा। कर पाओगे ऐसा? अगर बंदे को डर लगना चाहिए कि अगर मेरे हाथ से ये चीज निकल गई तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये चीज जब तक आप फील नहीं कराओगे, वो पर्सन फिर भी 4 बजे भी सीरियस नहीं लेगा मीटिंग को। ठीक है, देखो मैंने मैम से तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है, मैं नहीं चाहती मेरी बात खराब हो, तो अनु जी पक्का फ्री हो ना 4 बजे? टाइम निकाल लोगे? सारे काम साइड रख देना है आपको उस टाइम पे, सारे काम। इतना तगड़ा सेशन होने वाला है ना आज का, कल से भी ज्यादा बेहतर सेशन होगा आज का। एक हाइप बना के, एक अर्जेंसी, लास्ट में मैम इतनी तगड़ी स्टोरी सुनाने वाले हैं ना, जिसको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। भले ही ना हुए हो, पर एक अर्जेंसी दे रहे हो आप, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मुझे तो मजा आ गया था सुनकर। मेरी लाइफ में, सच बता रही हूँ, इतनी फायदेमंद हुई है ना, सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए नहीं, मेरे बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं है, मेरे परिवार के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे इसके लिए, मेरे बिस के लिए, कुछ भी बोल दो, मतलब एक अर्जेंसी दे रहे हो आप तो। अर्जेंसी दे दो, वैसे होती है बहुत अच्छी मीट वो होती है, स्टोरी बहुत तगड़ी स्टोरी होती है, पर आप और उसमें मिर्च मसाला डाल दोगे अच्छे से तो और इफेक्ट पड़ेगा ना, इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पर्सन को 4 बजे बिठा देना है। जब वो 4 बजे की पूरी मीटिंग ले लेगा, तब जाके वो 7 बजे इंटरेस्ट लेगा बहुत अच्छे से। समझ में आया सबसे अच्छा आपको क्या लगा? फिर फॉलो अप जैसे लेते हो ना 6 बजे की मीटिंग के बाद, वैसे ही आपको 4 बजे की मीटिंग के बाद जरूर फिर फॉलो अप ले लेना है, क्योंकि वो पर्सन आपसे एक दिन पहले से तो कनेक्ट नहीं है, वो उसी दिन आपसे कनेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से, डियर अभी तो डर लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, बट डियर जब तक रिस्क नहीं लेंगे, हाँ बिल्कुल अंजना मैम की मीटिंग में, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, उससे बोलो इस चीज तरीके से बातें, डियर जब तक आप, मैंने रिस्क नहीं लिया था, मैं भी देखो आपको बता दूं छोटे से गांव से ही हूँ, सब लोग ज्यादातर कस्बे से गांव से ऐसे ही रहते हैं, बहुत रेयर लोग शहर में रहते हैं, तो बोल सकते हो डियर मैं भी आप ही की तरह छोटे से कस्बे से हूँ, छोटे से गांव से हूँ। मैंने भी जब स्टार्टअप किया था ना तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे मेंटलिटी इतनी छोटी बना दी थी लोगों ने, घर वालों ने, कि क्या ही बोलना, मतलब लड़की अगर थोड़ा सा स्टेप उठा लेगी ना तो खत्म है। ठीक है, अगर लड़की ने छोटा सा कुछ भी स्टेप उठा लिया ना, कुछ भी ऐसा कुछ डिसीजन बना लिया, तो सच बता रही हूँ कुछ बहुत बड़ा वो अनर्थ हो जाएगा। हिंदी में अनर्थ बोलते हैं ना, हिंदी में अनर्थ हो जाएगा। ऐसा करके मेरे मन में डर बैठ गया था, बट मैंने ये सोच लिया था कि चलो एक बार अनर्थ करके देख लिया जाए, कुछ गलत तो कर नहीं रहे, इस तरीके से करके देख लिया जाए। तो मैंने ये स्टेप उठाया, और आज मैं थैंक्सफुल हूँ ऊपर वाले की, आज मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। ये फॉलो अप में बोलना है आपको, अपने बारे में भी बताना है, उसके बारे में भी सुनना है, रिलेशन थोड़ा सा अच्छा कर लेना है। ठीक है, मेरी टीम में हाउस वाइफ, अरे यार बिल्कुल आप जैसी वॉइस लगती है, मेरी टीम में एक हाउस वाइफ है, बड़े अच्छे से वो भी इस तरीके से बोलती है और आज अच्छा कर रही हैं। रिलेट कर दो किसी भी हाउस वाइफ को, किसी भी हाउस वाइफ से, किसी भी हाउस वाइफ को हाउस वाइफ से, लड़की से लड़की को लड़की से, जैसे कि शिल्पा है मेरी टीम में, वो शायद आगरा से ही है वो भी। तो जैसे शिल्पा से मैं बात करूंगी तो क्या बोलूंगी, डियर देखो मैं भी आगरा से ही हूँ, आपके नजदीक हूँ, अब ऐसा थोड़ी ना है, आगरा इतने, आगरा बहुत बड़ा है तो आधे आधे घंटे की, 1 1 घंटे की दूरी भी रहती है, तो मैं क्या बोलूंगी, डियर मैं भी आगरा से हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, कभी मिलेंगे हम दोनों आपस में, ऐसा कुछ भी कॉमन चीज को मैच करो। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी तो स्टडी, आपको बताइए यूपी आगरा का तरफ का कैसा माहौल है, लोगों को कहाँ ज्यादा पढ़ने लिखने दिया जाता है, इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन चीजों को मैच करोगे ना तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएंगे आपको। ठीक है, इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पे फोकस करना है। जब तक इन चीजों को फोकस नहीं करोगे, ध्यान में नहीं रखोगे, तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, नुकसान रहेगा आपके लिए। और जो लाइन मैंने बताई है ना, उस लाइन को जरूर ऐड ऑन करना, आज ही इनविटेशन है तो आज ही इनविटेशन में मतलब ऐड करके देखना कि ये तरीके बहुत सारे हैं कमाने के, उससे ही पूछ लो यूं करके कि बताओ मुझे क्या क्या तरीके हैं कमाने के, वो क्या बताएगा, देखो मैम या तो खुद का बिजनेस कर लिया जाए या जॉब कर लिया जाए, यही बोलेगा ना। अच्छा ये दो चीजें तरीके हैं कमाने के, और कुछ भी है, ये बोलोगे तो और अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। और कुछ तरीके हैं मुझे बताओ एक दो, और कोई कुछ तरीके हों आपके? वो बोलेगी नहीं शायद यही दो हैं, जॉब और बिजनेस, और क्या तरीका है? मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, और मेरे मम्मी पापा या हस्बैंड को भी नहीं पता है। वो तरीका है यूट्यूब से कमा लेना, और जैसे क्रिप्टो कॉइन से, सेल्स मार्केट से, बहुत सारी चीजों से कमा लेना, कमाते हैं ना। आपको नहीं पता होगा यार, लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी छाप रहे हैं लोग इन चीजों से। बट हमारी जिस तरीके की इंडस्ट्री है ना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसा मत बोलना कि मैम दोबारा रिपीट कर रहे हो, इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज, इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमारा जो है डालनेस इंडस्ट्री है। ठीक है, इस तरीके से बोलते हुए और उनको थोड़ी सी चीजों को शेयर कर देना,
ठीक है, ये चीजों को आज ही ऐड ऑन करना है आपको, आज ही इनविटेशन में ऐड कर देना। ठीक है, समझ में आ गया सबके? समझ में आ गया ना सभी के? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझदार हो। तो इसी तरीके से करना शुरू कर दोगे आज से? इसी तरीके से करना शुरू कर दोगे? ओके ओके। देखो क्या रहता है ना, काफी लोगों का इनविटेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें कि मैम हमें इनविटेशन बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, जब अपने सीनियर को सुनाते हैं या रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, वो भी परफेक्ट लगती है। बट कहीं ना कहीं हम इंसान के जो पर्सन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्विटेशन नहीं करते। हमारा एक तरीके का इन्विटेशन नहीं होता है, 20 से 25 तरीके के इन्विटेशन होते हैं। वो हम पर्सन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब जैसे कि कोई लड़की है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के हिसाब से। अब जैसे कि मुझे रूपाली मैम दिख रही हैं, तो रूपाली मैम ने बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी है। उन्होंने वकीलात की पढ़ाई शायद है ना, इसी तरीके की कर रहे थे ना, उसी की पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं उनसे उन्हीं तरीके से बात करूंगी। डियर आपने इतनी साल स्टडी की, क्या लगता है आपको कुछ भी अचीव हो पाया? कम से कम 80 70 80 लाख रुपए लग गए या नहीं? मुझे तो यार आइडिया नहीं है, मैंने तो करी नहीं है इस वाली पढ़ाई, आप बताइए। इस तरीके से नॉर्मली फ्रेंडली बात कर रही हूँ मैं। मैंने तो इस तरीके की पढ़ाई करी नहीं है। आप मुझे बताइए, 70 80 लाख रुपए उठ गए या कम उठाए? कि नहीं मैम 50 लाख उठ गए या 60 लाख? अरे बाप रे, 50 लाख रुपए कम लग रहे हैं आपको? इस तरीके से नॉर्मली मैं बात करूंगी। ठीक है। हाँ LLB की, हाँ जो भी है, LLB की उन्होंने पढ़ाई करी है। तो मैं क्या बोलूंगी, अरे बाप रे इतना पैसा उठ गया, और कभी भी 1 रुपया भी अर्न नहीं किया ना उधर से अभी? कि नहीं मैम कहाँ, मेरा तो, मैं तो डिप्रेशन में जाने लगी थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरा क्या होने वाला है। जब मुझे ये जो है कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या है, वो अभी मेरी नौबत है, इस तरीके से मैं उनसे ऐसे बात करूंगी कि ऐसा है वैसा है, हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम से गुजरी है ना, तो वो अपने दिल को खोल के बताएंगी, वो मुझे खुलवाना पड़ेगा उनसे। अब ऐसे इंसान नहीं खोलता, जब तक उनके दिल में मैं नहीं घुसूंगी, जब तक उनसे बात नहीं करूंगी, जब तक मैं फ्रेंडली नॉर्मली नहीं होंगी ना, जब तक वो मुझसे नहीं खुलेंगी। तो जब वो मुझसे खुलने लग जाएंगे ना, तब उनको भी अच्छा लगेगा। अपने दिल का बोझ जब हल्का कर देंगी, जब अपना सबला सुना देंगी, सारा सुना देंगी, तब जाके उनको समझ में आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पर्सन से नौबत से किसी से भी बात होती है ना, तो एक तरीके का इनविटेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा तरीके के इनविटेशन होते हैं। हर पर्सन से, एक हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हर तरीके से होता है। तो क्यों छोड़ दिया आपने? सवाल कर सकते हो, इनविटेशन भी सवाल कर सकते हो। इनविटेशन में करना है डियर, ये चीजें इनविटेशन की, अभी फॉलोअप की नहीं है, इनविटेशन में करनी है। ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे मान लो कि अभी इनविटेशन हमारा परफेक्ट तरीके से हो गया, अगर इनविटेशन में हम ये चीज भी पहुंच सकते हैं, तो आपने LLB की पढ़ाई जो कर रहे थे आप, तो आपने क्यूट क्यों कर दिया? कहाँ दिक्कत आई आपको? फ्यूचर नहीं दिख रहा था या कुछ और रीजन था? थोड़ा सा जान लो उसके बारे में। जरूर थोड़ी ना, अब आपको भी बताया, ज्यादा कॉलिंग तो कोई करता ही नहीं है, 30 40 50 60। अब ये कॉलिंग अगर जल्दी करने बैठ जाओ तो हो ही जाती है। अगर हाँ जल्द में ही दिखानी है आपको, जल्दबाजी दिखानी है, कोई ऐसा नहीं कि आराम आराम से उससे टाइम देते ही चले जा रहे हो, लेते ही चले जा रहे हो। ये चीजें भले फॉलो अप में भी करोगे ना, वो भी बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। फॉलो अप लंबा ले जा सकते हो। ठीक है। फॉलो अप आप थोड़ा सा लंबा ले जा सकते हो, बट इनविटेशन को थोड़ा जल्दी खत्म करना है। पर हाँ, अगर आपको दिख रहा है ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको दे सकते हो। ठीक है। तो बाकी इन चीजों को, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, इनविटेशन आपका ये क्लियर है। इनविटेशन मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। इस तरीके से इनविटेशन करोगे ना, तो रिजल्ट आएगा आपको। बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन करना, इधर से इधर करना, थोड़ा सा घुमा फिरा कर, जरूरी नहीं है एक ही तरीके का इन्विटेशन। हेलो, कौन? शमिया बात कर रहे हो? शमिया, आपने इंस्टाग्राम पे अपनी डिटेल ड्रॉप की थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, मैं काम एक्सप्लेन करने के लिए कॉल, मतलब रटे चले गए आप, और वही इन्विटेशन आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया है। चेंज करो ना। ओके समिया, क्या करते हो? अच्छा, क्यों सोच रहे हो तो ये करने का? ओके। अच्छा, ये इसलिए करना चाहते हो? सेम कंडीशन डियर, सेम मैंने भी यही सोचा था। वॉइस मॉड्यूलेशन, यहाँ पर काम करती है वॉइस। आगरा नहीं, टूंडला से हूँ मैं। आगरा के प्रॉपर आगरा से नहीं, टूंडला से हूँ। जो आगरा जानते हैं ना, वो समझ जाएंगे टूंडला कहाँ पर है। एक इंसान मुझे बार बार पूछ रहा है कहाँ से हो, मैं आगरा से कहाँ से हो, टूंडला से हूँ। टूंडला जानते हो तो समझ जाना। आगरा के आधा 1.5 घंटे का रास्ता है, आधा 1 घंटे का ही होगा। टूंडला, समझ जाना, FH के पास से, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, वहां से। ठीक है। तो बाकी क्या था कि, हाँ, और अब मैं थोड़ा सा फॉलोअप भी उसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, फॉलोअप की अलग मीटिंग रहती है, बट फॉलोअप मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। किस तरीके से मैं फॉलोअप लेती हूँ पर्सन से? नॉर्मली सिंपल सा फॉलोअप लेता है मेरा, कोई बड़ा फॉलोअप नहीं रहता। एक क्लोजिंग का भी पॉइंट्स बता के जाऊंगी। क्लोजिंग का भी एक पॉइंट्स मुझे बहुत पसंद है, और जो मेरे से अच्छी क्लोजिंग निकल रही है, तो वो भी ध्यान में रखना।
ठीक है। तो जैसे फॉलो अप हम नॉर्मली करते हैं, अब जैसे अनु जी को मैंने सारा इनविटेशन करके सब कुछ कर लिया, इनका मुझसे रिलेशन भी अच्छा हो गया। अब मैं नॉर्मली बात करूंगी उनसे। ठीक है, मैं नॉर्मली उनसे बात करूंगी। गुड इवनिंग अनु जी, कैसे हो आप? और अर्जेंसी भी दूंगी लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी टीम को, और टीम को तो बताती भी रहती हूँ, आपको ध्यान से बता दूंगी, तो ध्यान से सुन लीजिएगा अर्जेंसी क्या दे रही हूँ। पूरा फॉलो अप नहीं बताऊंगी, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। तो अनु जी से मैंने बात की नॉर्मली, अच्छे से गुड इवनिंग वगैरह बोला कि अच्छा डियर खाना वाना हो गया आपका, कि नहीं मैम अभी तो नहीं हुआ, अभी बना रही हूँ, या बना लिया है। 7 बजे होता नहीं है ज्यादातर, बहुत कम लोगों का होता है, तो वो ये बोलेंगे बना रही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, मीटिंग सबसे अच्छे से लगा लिया, बोलेंगे हाँ। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा, समझ में आया सब कुछ? कि मैम नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा सा ही समझ में आया। चलो, मैं क्या बोलूं डियर, सेम कंडीशन थी मेरी भी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके बारे में कम जानना है, अपनी स्टोरी के द्वारा, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताते रहना है आपको। कैसे? डियर मैं आई थी ना, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने सीनियर से पूछ रही थी सर काम क्या करना है, मुझे काम तो समझ में नहीं आया, मुझे काम तो समझ में नहीं आया एग्जैक्टली मुझे काम क्या करना है। तो सर ने बोला कि देखो पहले दिन में कुछ भी चीजें हो प्रॉपर समझ में नहीं आती, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, तो इसलिए थोड़ा प्रॉपर तरीके से मीटिंग को अटेंड करो। ये सारी बातें करके अच्छे से रिलेशन बिल्ड करके उनके बारे में पूछ के लास्ट में अर्जेंसी दे देना। डियर देखो मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, 6-7 लोग आए हैं, मैं सबको इतना इतना टाइम दूंगी ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं कल आपसे बात करती हूँ, आज ऐसा करते हैं कल बात करती हूँ, आज कुछ वीडियोस वगैरह भेज रही हूँ मैं आपको। नहीं पे वे का क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया। पे वे मत ले लेना, कुछ इनरोलमेंट ले रहे हो क्या? इनरोलमेंट वगैरह मत ले लेना। हाँ अलाउ नहीं, बंद हो चुका है। तो ठीक है, तो अब उनसे बोल देना लास्ट में अर्जेंसी देते हुए कि चलो डियर ऐसा करना कि कल मैं आपसे बात करती हूँ, अच्छे से सारा क्लियर करती हूँ, जूम इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ वीडियो भेज देती हूँ तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़े से फॉलोअप में ऐसी तरीके से बात कर लेना आप। कुछ जो पॉइंट्स पसंद आए आपको उस पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग रहती है ना, क्लोजिंग के मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ जो मुझे रिजल्ट दे रही हैं अभी, क्योंकि हमारे से सारी चीजें जो सारा सिस्टम चेंज हुआ है ना, तो हमें दिक्कत आ रही है। हमें 5,000 भी 5 लाख के बराबर लग रहा है भाई। 5,000 भी ऐसा लग रहा है यार, 5,000 भी नहीं निकल रहे हमसे तो। ऐसा हो रहा है ना, किस किस के साथ हो रहा है, सच बताना। मैम 5,000 तो और कम निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, बहुत लोगों के, मुझे पता है, क्योंकि मेरे खुद के साथ जो बीतती है ना वही मैं दूसरों का पकड़ती हूँ कि हाँ ये हो रहा है। 5,000 भी ऐसा हो गया यार, ये तो छोटा अमाउंट है, ये क्यों नहीं निकाल रहे लोग? 10,000 निकाल दे रहे थे, 7.5 निकाल दे रहे थे, 2CC भी कर रहे थे। हाँ 10,000 इजिली हो रहा था, पर 5,000 क्यों नहीं हो पाया? मेरे साथ हो रहा है पूरा महीना मेरा ऐसे ही, लग रहा है मुझे कि यार 5,000 में कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी चेंज होगा, टेंशन मत लीजिए, ये भी चेंज हो जाएगा। तो क्या है कि आपको किस तरीके से अर्जेंसी देनी है इंसान को, तभी वो सीरियस लेगा। ये डियर देखो मैं बताऊं आपको, अभी जैसे सिलेक्शन कॉल करते हो ना, पूरा सिलेक्शन नहीं बताऊंगी आपको ना, पूरी क्लोजिंग बताने वाली हूँ मैं, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो मुझे रिजल्ट दे रहे हैं वो आपको भी रिजल्ट दे सकते हैं। देखो डियर, कंग्रेचुलेशन, दोबारा बोलना है उसको, पहले तो बोलना ही बोलना है सिलेक्शन के लिए। कंग्रेचुलेशन डियर, आप बहुत लकी हो, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं आई थी ना, मैंने 10,000 से सीट कंफर्म कराई थी। आप बहुत लकी हो, जो स्लो ट्रैक आपका 5,500 से हो रहा है और सिर्फ इसी महीने तक का सीमित है। अर्जेंसी बिना बिजनेस नहीं चलता है, थोड़ी बहुत अर्जेंसी चलती है। ठीक है, थोड़ी बहुत अर्जेंसी चलती है, वो आपको करनी पड़ेगी, जो अगर अर्जेंसी नहीं आपको होगी तो आपको क्या बोलना है, लकी हो डियर। इस मंथ आपका पता है 5,500 से हो रहा है। अभी ये पता नहीं है मुझे यार कब तक है, ये 4 दिन बाद भी हट सकता है, 6 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी, ये हट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। सीट तो आपकी अभी 2 दिन के लिए, ये 24 से 48 घंटे तक के लिए, ये या आप शाम तक ही करो, 5,500 का ज्यादा लंबा टाइम मत दो उनको। बट मैं आई थी ना, सच बता रही हूँ, मैंने 10,000 से किया था, और मैं आपको जाने कितने स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ जो 10,000 से किए थे अगले मंथ तक, अगले मंथ के स्क्रीनशॉट उठा के भेज दो उनको। देखो 4-6 स्क्रीनशॉट सेव्ड होंगे आपके पास, वो भेज दो। देखो 10,000 से, 10,000 से, 10,000 से, इन्होंने 10,000 से किया था। आप बहुत लकी हो जो आपका 5,500 से हो रहा है। अगर आपने टाइम लगाया तो सॉरी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, आपका 10,000 से हो जाएगा। करने वाला उस अर्जेंसी में कर जाता है, ना करने वाला फिर भी बहाना ही लेगा, ना करने वाला बहाना लेगा। तो इस तरीके से आपको अर्जेंसी देनी पड़ेगी। भले ही, ज्यादा वैसा वो नहीं, बट ये अर्जेंसी तो चलती है, स्लो वाली तो अर्जेंसी चलेगी, क्योंकि मीडियम वगैरह तो हट चुका है, मीडियम वगैरह हट चुका है, ये सारी चीजें हट चुकी है ना, तो थोड़ी सी ये चीज के लिए अर्जेंसी दोगे तो रिजल्ट आना लाजमी है, आएगा आपको। कर लोगे ऐसा? कर लोगे ना? चलो अच्छी बात है। बाकी मैं इसी तरीके से आपको क्लोजिंग का पॉइंट ये वाला पकड़ लेना है। क्लोजिंग के समय बोलना है 7 बजे की मीटिंग के बाद बोलना, 7 बजे की मीटिंग के बाद 5:30 से मत बोलना।
वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो अंकिता है मेरे सामने, ये क्या, ये गलत है। ये आप समझदार हो, एएस एंड स्लो ट्रैकर बैठे हो, इस तरीके की हरकतें ना करें। स्क्रीन शेयर न मत कीजिए। थोड़ी सी छोटी सी मीटिंग रह गई है, बहुत अच्छे से मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर मैं भटक जाऊंगी इस चीज पे से। सच बता रही हूँ, मैं भटक जाऊंगी। इतना अच्छा पॉइंट्स मेरे दिमाग में आएगा ना, फिर मैं भूल जाऊंगी, फिर आप लोग बोलोगे मैम बताना, मैं क्या बता पाऊंगी, कुछ और चिपकाना पड़ेगा आपको मुझे। मैं खुद इतनी जल्दी भूल जाती हूँ चीजों को, सच बता रही हूँ, बहुत जल्दी। तो क्या बोलना था, क्लोजिंग का मैंने पॉइंट्स बता रही थी ना, 7 बजे के बाद क्या बोलना है आपको। तो वो चीज भी आप नोट डाउन करिएगा, वो चीज भी ज्यादा रिजल्ट देती है। क्या बोलना है, देखो मैं आपको बता दूं शिल्पा, अभी डरने की जरूरत नहीं है, डर लग रहा होगा ना अभी। सुना जो आपने अभी 5,500 का सर ने बोला, तो थोड़ा सा लगा होगा मैम यहाँ पैसा लगना है, हो रहा है ना ऐसा। सेम था मेरे साथ भी। मुझे ऐसा लग रहा था यार अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, घर वाले तो मेरा फोन भी छीन लेंगे मुझसे, मुझे ये करने की परमिशन देंगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। होगा या नहीं आपके साथ भी शिल्पा, सच बताना। वो बोलेंगे हाँ मैम मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी। पर आपने 4 दिन क्या किया क्या नहीं किया वो मैथ में नहीं लगता। 7 बजे के बाद आपका फॉलो अप लेना, ये नया एएस भी सुन ले, क्योंकि आप क्लोजिंग 1 बजे के बाद करवाएंगे, नया एएस भी इस चीज को सुन ले किस तरीके से आपको बात करनी है 7 बजे के बाद। कि देखो डियर, मैं आपको बता दूं, आज का जो सेशन हुआ है ना, उस कल के सेशन में, आज आपने देखेगा 2 से 250 लोग बैठे थे, कल के सेशन में सिर्फ 50 लोगों का सिलेक्शन होगा। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं किस किस का होगा। मैं तो प्रे कर रही हूँ शिल्पा, जिस तरीके का आपका डेडिकेशन है, जिस तरीके से आप मीटिंग लगा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप 45,000 का भी 2 सीसी का बोलोगे ना, तब भी मैं नहीं करवा पाऊंगी। 45,000 का भी मैं नहीं कर पाऊंगी सच में। तो इसलिए मैं प्रे कर रही हूँ ऊपर वाले से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप स्लो से कर सको। स्लो से भी मैं 5,500 रुपये नहीं बोलूंगी आपसे, 2,000 रुपये अरेंज कर लेना, मैं करवा दूंगी आपका। इस तरीके से कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, इस तरीके से ऐसे जुगाड़ी काम होता है ना, जुगाड़ी काम कर रहे हो, इस तरीके से फील कराना है उसको। आप टेंशन मत लो, मैं क्या करूंगी, 2,000 रुपये अरेंज करके रखना, मैं देखती हूँ, बाकी का मैं हैंडल कर लूंगी। इस तरीके से बताना है उसको, बाकी का मैं हैंडल कर लूंगी, आप 2,000 रुपये अरेंज कर लेना। ठीक है, तो बाकी ऐसा करना, कल 1 बजे अच्छे से मीटिंग लीजिए, मैं खड़ी हूँ ना आपके साथ। लगता है 4 दिन से आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं। मैंने एक दिन पहले अगर वीडियो कॉल भी आपने कर लिया, तो मैंने ग्रुप पर करा भी, आपको दिखा दिया, इतने सारे मेरी टीम में लोग हैं, तो मैं भाग जाऊंगी। मैं पहले आपका स्लॉट बुक कराने से पहले आपको एक अपने लेवल ग्रुप में ऐड कर लूंगी, जिससे आपको वहां पर लोग दीजेंगे, 2.5 से 3 से 4 से लोग वहां पर हैं, तो वहां लोग दीजेंगे। अरे मैं 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है डियर, ऐसे थोड़ी ना भाग जाऊंगी मैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, कल के लिए प्रे कीजिए। अगर आप अभी से दिल को दुखी करोगे ना, मन दुखी करोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव सोचो, तो वो लड़की पॉजिटिव सोचने पे मजबूर हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव वे में ले जाइए, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा भागता है फिर इंसान, करूं कि नहीं करूं कि नहीं। अगर आपके माइंड में कोई और चीजें आए ना, तो मुझसे नॉर्मली यस नो में जैसे भी डिस्कस कर लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ, मुझे नहीं करते होंगे, मुझे भी कर देते हैं, मुझे भी ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं पहले से ही उनको ये बोल देती हूँ, डियर डरने की जरूरत नहीं है, मैं कन्विंस बिल्कुल नहीं करती किसी को भी। आपको बताइए, अगर आप 2.5 साल से मेरे साथ नहीं थे, मुझे 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, 2 साल 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं मुझे। तो मैं ये बोलती हूँ बस कि मुझे 2 2.5 साल हो गया है ना, तो क्या लगता है आप नहीं थे तो क्या मैं बिजनेस नहीं कर रही थी। मैंने कल भी आपको मीटिंग में दिखाया था, स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ, थोड़े चेक वगैरह, या चेक वगैरह दिखाए थे कि वो क्या नकली हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी महान हूं कि बिना पैसों के काम करूंगी, मुझे पैसा नहीं आएगा और मैं काम करती रहूंगी मजदूरों की तरह, नहीं डियर। मैं अर्निंग कर रही हूँ और करवाने का दम भी रखती हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलो। मैं अर्निंग कर रही हूँ, करवाने का दम भी रखती हूँ, आप भी करोगे, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7 बजे के बाद उसको पूरा पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव करने के बाद कल 1 बजे की मीटिंग दिखाने के बाद अपने सीनियर से कनेक्ट करा दो, वीडियो कॉल करते होंगे, क्लोजिंग सेशन करते होंगे, अपने सीनियर से बात करा दो उनको, हो गई आपकी क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग कर रहे हो आप ही, कोई आपका कोई सीनियर वगैरह नहीं करेंगे, बट क्लोजिंग आप ही करोगे, बट एक ट्रस्ट बिल्ड के लिए सीनियर से कनेक्ट कराओगे तो और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अकेले संभालने की कोशिश मत करिएगा, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो ड्रॉप करता है। आप जैसे, हम जैसे मैनेजर हैं, हम बेचारे किसके पास जाएं, दूसरे मैनेजर सीनियर मैनेजर के पास जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो बोलेंगे इतने बड़े मैनेजर भी क्लोजिंग नहीं निकल रही है, तो हम किसी के पास नहीं जा सकते। वरना सुपरवाइजर होता है एक नॉर्मल, एम भी नहीं जा सकता, वरना एक सुपरवाइजर होता है, एक एएस होता है ना, वो अपने सीनियर से क्लोजिंग करवा सकता है, जैसे क्लोजिंग मीटिंग रहती है ना, वो मीटिंग करवा सकते हैं, रिजल्ट आता है। सच बताना, डायरेक्ट के लोग ड्रॉप होते हैं ना, नहीं आता ना रिजल्ट, कितना भी बड़ा कोई सुपरवाइजर है या कुछ भी है, बहुत रेयर क्लोजिंग निकलती है।
100 लोगों में से 2 लोग हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अपने डायरेक्ट के लोग क्लोज नहीं होते, हम नीचे से नीचे करवा देते हैं। कोई अच्छा सुपरवाइजर है, तगड़ा काम करता है, वो अपनी टीम के क्लोज ही निकलवा रहा है, अपनी बेचारी नहीं निकलवा पा रहा। होता है ना, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। मेरे साथ खुद होता था पहले, बट अभी के लिए क्या है कि मैं थोड़ा सा हैंडल कर लेती हूँ। आज भी ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं नीचे से क्लोज ही निकलवा देती हूँ, अपने डायरेक्ट में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए। इनविटेशन फॉलोअप भी थोड़ा बता दिया, क्लोजिंग भी मैंने बता दी, सारी चीजें बता दी जिसकी वजह से सब सीनियर करते हैं। सारे सीनियर बहुत ही ज्यादा अच्छा बताते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। बट ऐसा होता है ना, किसका पॉइंट हमें पसंद ज्यादा आ जाता है। अब मैं हर मीटिंग क्यों लगाती हूँ, ठीक, पता नहीं कौन सा पॉइंट मुझे पसंद आ जाए जिसको मैं अपडेट करूँ। क्या चीज मैं यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस क्यों देखती हूँ, कि क्या पता वीडियोस पे अच्छी लगे मुझको। बिल्कुल नहीं हो जाता है, देखो बहुत अच्छे से सब लोग अच्छा ही करते हैं। करवाने वाला एएस भी करवा लेता है, स्लो ट्रैकर भी करवा लेता है, ना करवाने वाला मैनेजर भी दिक्कत आ जाती है। बट डायरेक्ट के लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको सीनियर से कनेक्ट होना है तो सीनियर से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी सारी चीजें सबको क्लियर हो गई। सारे कैमरा ऑन करने वाले लोग तो नीचे चले जाते हैं, ऊपर मैं खाली ब्लैक ब्लैक स्क्रीन से बात करती रहती हूँ। अब नीचे आती हूँ ना, तब दिखते हैं आप लोग सभी लोग। तो कैमरा ऑन कर लिया करें, जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके। वॉइस नोट अपने सीनियर से ले लीजिएगा, आपके सीनियर आपको वॉइस नोट दे देंगे। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छे से इनविटेशन कर लोगे, सभी लोग इनविटेशन अच्छे से कर लोगे। देखो सीखने के हिसाब से ही सब सीखते हैं, धीरे 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 सीखते जाएंगे आप। कोई ना, आपके सीनियर ने और ग्रुप में भी आए होंगे, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से नोट्स बना लेना। जिसने शुरुआत में नहीं आ पाए थे ना, वो नोट्स बना लेना। मैं 9 महीने के अंदर मैनेजर बन गई थी। मैं काफी मीटिंग में बताती हूँ, 9 महीने के अंदर मैनेजर बन गई थी। 7वें महीने में सुपरवाइजर बनी थी, 8वें महीने में बनी थी मैं क्या, असिस्टेंट मैनेजर। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 8वें महीने में मैंने गैप लिया था। 9वें महीने में बनी थी। असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर साथ ही एक ही महीने के अंदर बनी थी। दोनों मैंने लेवल एक ही महीने में डन किए थे। चलो कोई ना, बाकी ऑल द बेस्ट। मेरे लिए तरफ से आज इतना ही था। अच्छे से आपने समझा होगा सारी चीजें, और आप भी पूरा अपने शपथ लीजिए, जो भी शपथ लेते हैं। शपथ लीजिए कि मुझे भी यहाँ तक बनना है। कब तक बनना है जो भी है आपका, बस ये ठान लीजिए। वरना कोई नहीं होता। आज कमू मैम को देखा, इंस्पायर होती हूँ मैं आज उनसे। सच बता रही हूँ, हम आ रहे थे गोवा से, तो जो ट्रेन में हम बातें करते आ रहे थे, तो मैंने उनका सुना। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अंजना मैम के साथ की आई हैं। अंजना मैम आई थी ना, उनके 4 5 6 महीने बाद आ गई होंगी शायद। ऐसे ही आ गई होंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उन लड़की को, चलो 1 साल बाद भी आए हो। 6 साल, 6 साल तक इतनी पतली दुबली सी इतनी मासूम सी लड़की ने स्ट्रगल फेस किया है। आप खुद अंदाजा लगाओ। 6 साल, 6 साल के बाद अब आके एएम बनी है। क्या लगता है स्ट्रगल नहीं हुआ, टूटी नहीं होंगी, बिखरी नहीं होंगी। सब होता है, कोई जल्दी बन जाता है, कोई लेट बनता है। ये मत बोलो यार वो तो बन गया, मेरा तो नहीं हुआ। वो भी तो सोचोगे कौन कितना लेट बना है। ये कोई अफसोस की बात नहीं है, ये कोई रिग्रेट फील करने की बात नहीं है कि हम इतना लेट बने हैं। प्राउड की बात है, बहुत प्राउड की बात। यार ऐसी लड़की की एक मिसाल दी जाती है, फिर जो लेट बनता है ना उसकी मिसाल दी जाती है कि यार देखो, इसे बोलते हैं ताकत। इंसान कितनी जल्दी हार मान जाता है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं कि 2 महीने में बोलते हैं मैम हमारा कुछ नहीं बन रहा, छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरों को नेगेटिव करते हैं। दूसरों को नेगेटिव करते हैं। पर हाँ, रहिए अपने सीनियर से कनेक्टिविटी बना के रखिए, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कीजिए। अच्छे से उनको सुनिए समझिए, जो बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं वो उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। जब तक आपके सीनियर के साथ कनेक्टिविटी, एक अपलाइन डाउनलाइन 10 टूट जाए तब भी जीवित रह सकता है। अगर एक अपलाइन से आपकी कनेक्टिविटी खराब हो गई तो आपको बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपनी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे बना के रखिए, और अपने काम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। हमें फालतू की बातों और रिलेशन ज्यादा गहरा मत बनाइए किसी से भी। ये चीजें मैं खुद लागू करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बनाती किसी से भी। सच बता रही हूँ, मेरे साल 2 2 साल से 2.5 2.5 साल से लोग हैं, मैं किसी से इतना गहरा रिलेशन नहीं बनाती कि मुझे बाद में हर्ट हो या कुछ चीजों से हो। तो आप अगर काम कर रहे हो तो काम पे ज्यादा ध्यान दो। सब चीजों, सब हर इंसान पे ये चीज लागू होती है। ठीक है, हर इंसान पे चीजें लागू होती हैं कि अपने रिलेशन बनाओ, नॉर्मली रखो रिलेशन को, बट इतना ज्यादा गहरा नहीं कि इतना गहरा हो जाए कि फिर कल को तो आप कुछ अनबन हो तो फिर दिक्कत आप लोगों को आ जाए, आपके जो बिजनेस पे फर्क पड़े। बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छे से करिए, इनविटेशन आज ही वाला यूज करना जो मैंने बताया है ना।
इसी को इम्प्लीमेंट करके और अच्छे से इनविटेशन करना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, कोशिश करो बनने की। एंड थैंक यू सो मच।